केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 3 बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18,541 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 4,594 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में शुरू होंगे। कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला लखनऊ मेट्रो के बारे में लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लखनऊ मेट्रो को फेज 1 भी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इसके साथ ही सरकार ने 8,146 करोड़ की लागत वाली क्लीन ग्रोथ टाटो यानी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं में कुल 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने कहा, इससे पहले सरकार 6 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है। अब 4 और जुड़ने से यह संख्या 10 हो गई है। यह कदम भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ग्रीन ग्रोथ। आप सब जानते हैं कि क्लीन एनर्जी के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। अभी हाल ही में आपने सबने न्यूज़ देखी है, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी ऑलरेडी 50% से अधिक हो गई है। ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि दुनिया के कई समृद्ध देश भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो भारत ने अचीव किया है, और जो 2030 के टारगेट थे वो पहले ही अचीव कर लिए। ये अरुणाचल प्रदेश का रिवर बेसिन है। इस रिवर बेसिन में आप देखेंगे बहुत सारी फीडर नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, इनको फीड करके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी एक बन के निकलती है, और पहाड़ों से निकलने वाली बहुत सारी। तो इससे कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं। इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हिली एरिया होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर में ये फायदा होता है कि एक ही नदी पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ऊपर बनाया, फिर बीच में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। एक ही नदी से मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये अगर आप देखेंगे, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस नक्शे पे दिखाया गया आपको। पाउक 145 मेगावाट, उसके बाद में हियो 240 मेगावाट, उसके बाद में तातो 1, ये तो कुछ ही समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तब आपके सामने रखा गया था विषय। तातो 1 186 मेगावाट।